वर्कर्स का एक डे होना चाहिए, जो वर्कर्स हमारे लिए इतना काम करते हैं और रेगुलर इन्वॉल्व रहते हैं। और सर के गाइडेंस से हमने इस वर्कर डे को एक्सपेंड किया, जो एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है और बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, कि वर्कर्स के साथ हमने ड्राइवर्स भी डाला और हमने किया है मे डे एंड ड्राइवर्स डे सेलिब्रेशन। तो ये May 4, 1886 के इवेंट से हमें क्या मेन चीज सीखने को मिलता है, वो है कि फोर्स करके बहुत चीज कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है या पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम लोग फोर्स कर दे वर्कर्स को कि आपको ये काम करना ही नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो प्रेशर में शायद कुछ दिन या कुछ समय काम कर लेंगे। पर अगर हमें एफिशिएंसी लाना है और अगर हमें एक इंटरेस्ट जगाना है कंपनी में, तो हमें लोगों को उस हिसाब से गाइड करना होगा, उस हिसाब से उन्हें मोटिवेट करना होगा कि उनके काम का वैल्यू क्या है, उनके काम से कंपनी को क्या बेनिफिट मिल रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है कंपनी को समझना। और हमारे सारे मैनेजर्स और सारे एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर्स जो हैं, कि हम लोग कैसे एम्प्लॉयज को समझा सके कि उनका वर्क क्या रोल प्ले करता है कंपनी के लिए। आज एक सुपरवाइजर अगर ठीक से लोडिंग और ठीक से कंटेनर्स का चेकिंग कर रहा है, तो उससे कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, बिकॉज वो जो सुपरवाइजर अच्छा से काम किया तो इससे कंफ्यूजन दूर रहा और करेक्ट कंटेनर करेक्ट जगह पे पहुंचा। अगर ऑपरेटर एक थोड़ा सा मिस्टेक कर देता और एक कंटेनर डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए डॉलर्स में एक फाइन लग सकता है या एक रेपुटेशन भी डाउन होता है। लेकिन क्या वो ऑपरेटर जानता है जब वो ऑपरेट कर रहा है कि उसे किस तरह से काम करना है, उसके काम का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमारे जो मैनेजर्स हैं जानते हैं कि एक दिन एक गाड़ी अगर खड़ा रहता है हमारा, तो हमारा कितना रेवेन्यू लॉस है। क्या मैकेनिक्स ये चीज समझे हैं अभी तक कि नहीं, मेरा एक दिन का जो वैल्यू है, जो आउटपुट है, उससे कंपनी को कितना बेनिफिट्स मिल रहा है। तो मेरा ये मैसेज है कि हमें ये चीज क्रिएट करवाना है कि हर पर्सन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी में और हर पर्सन का कितना वैल्यू है। लोग अगर अपना वैल्यू समझेंगे और लोग समझेंगे उनके काम का क्या महत्व है, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होकर काम करेंगे। और अगर हम फोर्स से काम कराए या कुछ करवा दे कि ये करना है नहीं तो ये हो जाएगा, तो उससे काम भले मैनेज कर ले लेकिन वो बहुत दिन नहीं चल पाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे कंपनी में हमारे अगर हम हेड्स की बात करें तो ऑपरेशनल हेड है पांडे जी एंड सेनगुप्ता जी। और ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिक्स को पारस जी, राजेश जी, मिश्रा जी। और ये सब हमें देखते हैं हमारे मैकेनिक्स, सुपरवाइजर्स, ऑपरेटर्स एंड ड्राइवर्स को। तो ये लोग ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसमें ड्राइवर्स अब समझ पा रहे हैं और वर्कर समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई जेन्युइन इशू होगा तो उससे समझा जाएगा, उससे फॉलो अप किया जाएगा और मुझे एक फेयर आंसर मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये वर्ड फेयर। फेयर का मतलब अच्छा लगे या ना अच्छा लगे दूसरा चीज है, लेकिन लोगों को जानना जरूरी है कि मुझे जो फेयर चीज है वो मिल रहा है, या मेरा कोई रिक्वेस्ट है तो उसे समझाया जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट क्यों मेरा पूरा नहीं हो सकता। ये भी जरूरी है। सिर्फ हाँ और ना से ज्यादा जरूरी है ना करके समझाना कि क्यों ना किया गया, ताकि माइंड क्लियर रहे और लोग के माइंड में कुछ डाउट्स नहीं हो। हमने फोकस हम लोग यही कर रहे हैं अपने सारे सिस्टम्स और सारे वर्क वे ऑफ वर्किंग से कि हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिल सके कंपनी में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सबका हो सके। कुछ टर्म्स है जैसे सबका साथ सबका विकास, ये मैं इस टर्म को पॉलिटिकली नहीं लेना चाहता, मैं जस्ट जनरली बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सबका ग्रोथ होगा तो उसमें कंपनी का ग्रोथ है, और सबका ट्रस्ट लेके ही हमें सबका ग्रोथ करना है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर्स का जहां तक मैटर है, तो आज हमने देखा कुछ यूनिक अवार्ड्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आउटसाइड से जो देखते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग के जो अवार्ड्स है ये कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं, बेस्ट इन मेंटेनेंस, बेस्ट इन बिहेवियर, सिस्टमैटिक अटेंडेंस। क्या ऐसा ही होता है कि आपके मैनेजर को आपने फोन किया, मैनेजर ने 4 नाम दे दिया और हमने ये ड्राइवर्स को अवार्ड दे दिया? तो सबसे बेटर तो मैनेजर्स ही हमारे जानते हैं कि इस तरह से अवार्ड सिलेक्शन नहीं होता है। सारे लोगों को एक इक्वल चांस मिलता है जिसमें वो अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। उस नॉमिनेशन के बेसिस पे एक वर्क किया जाता है और सारे, चाहे वो ड्राइवर्स हैं या वर्कमैन है, सभी लोगों का हमारे पास डेटाबेस है जिसमें हम डेटाबेस से चेक करते हैं। अगर एक आदमी को बहुत वोट आ रहा है तो उसका ट्रेंड देखना है, क्या वो रेगुलर छुट्टी से टाइम से आ रहा है, क्या उसके पास हेल्पर रखने का टेंडेंसी है, वो कब ज्वाइन किया, उसने क्या किसी ड्राइवर्स को रेफर किया है, उसका ओवरऑल फैमिली सिचुएशन में क्या वो रेगुलरली इन्फॉर्म करके जाता है या अपडेट्स इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजों का एनालिसिस होकर ये विनर्स आते हैं। बहुत सारी जगह है जो मैं ड्राइवर्स को सजेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज हेल्पर्स को रखिए। बहुत सारी जगह पे हम लोग देखते हैं कि एक ड्राइवर बहुत अच्छा होने के कारण भी हेल्पर ना रखने के टेंडेंसी के लिए वो शायद सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं।
लीव्स आप लोग टाइमली लीजिए, लीव्स लेके आप लोग प्लीज टाइम से वापस आइए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम लोग लीव्स लेंगे और हम लोग बाद में आएंगे, हम लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, हम तो 5 दिन बाद आए, पर वो 5 दिन जो गाड़ी खड़ा रहा उसके लिए कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स अगर एब्सेंट होते हैं तो वर्क मैनेज हो सकता है, फोन है, लेकिन आप लोग को फिजिकली ड्राइव करना है ट्रक्स को, फिजिकली वो रीच ट्रैकर और फोकलिफ्ट को चलाना है, फिजिकली अपना इंस्ट्रूमेंट्स देके ट्रक को ठीक करना है। ये काम वर्चुअल नहीं हो सकता है, और इसके लिए आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग छुट्टी जरूर ले, लेकिन जो टाइम पे बोलते हैं उस पे आप लोग प्लीज रिटर्न करें, जिससे हम लोग सबको बहुत हेल्प मिलेगा इस इनिशिएटिव से। फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो वर्ड है ड्राइवर रिस्पेक्ट, क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि ड्राइवर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और ड्राइवर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये चीज बहुत जरूरी है। आज हमारे सर के गाइडेंस से हम लोग का इतना सारा इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, ड्राइवर के सॉफ्टवेयर, ड्राइवर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ड्राइवर का मेंटेनेंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ताकि हम लोग समझ सके कि ड्राइवर्स को कैसे मॉनिटर किया जाए। अगर एक ड्राइवर बोल रहा है प्रॉब्लम है, तो क्या वो प्रॉब्लम वैलिड है कि नहीं। हम कोई मैनेजर से सिर्फ पूछ के नहीं इसको वेरीफाई कर रहे हैं, हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसको देख के ये चीज वेरीफाई किया जा रहा है। आज ड्राइवर से इंटरेक्शन होता है ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, जो डॉक्यूमेंट होता है ड्राइवर के सिस्टम में, हमारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर में, जिससे हम चेक करते हैं ड्राइवर ने ओवरऑल कैसा बिहेवियर रखा, कैसे बात किया। और ये भी एक पॉइंट रहता है जो अवार्ड सिलेक्शन में हमें हेल्प करता है कि ड्राइवर्स कैसे बात करें एक थर्ड पर्सन से। आज हमारे ऑफिस में इतने सारे विमेन एम्प्लॉयज हैं जो डायरेक्ट ड्राइवर से डीलिंग कर रही है, ये देख के मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज हमारा कंपनी एक डायनामिक वे में ग्रो करना चाहता है जहां पे मेल और फीमेल पॉपुलेशन भी हम लोग और भी मैच करा सके। बहुत सारे लॉजिस्टिक्स को बोला जाता है लॉजिस्टिक्स एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, इसको कैसे चेंज करना है ये मेन को सोचना होगा, कि हम लोग कैसे ये इंडस्ट्री को थोड़ा शेप कर सके, कि ये वाला वर्ड ना रहे कि लॉजिस्टिक्स एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। हमें विमेन का पार्टिसिपेशन भी चाहिए इस इंडस्ट्री में, एंड उसके लिए हम लोग को भी स्टेप्स लेना होगा हाउ टू अचीव दिस प्रोसेस। और फाइनली बिफोर मूविंग टू द अवार्ड, मेरा आप लोग से यही मैसेज है कि हम लोग ने, जैसे सब लोगों ने एक बोला है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड तो इम्पोर्टेंट है ही, बट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। कोरोना का पीरियड हमारा शुरू हुआ है लास्ट ईयर से, पर हमने एक पॉजिटिविटी रखने का कोशिश किया है। लास्ट ईयर भी कितने सारे यहाँ पे लोगों ने एक वीडियोस दिया। दो माइंडसेट हमेशा हो सकता है, अरे इसको देख के क्या फायदा है, ये तो एक वीडियो देख के क्या होगा। ये बात सही है, पर अगर इस तरह से हम लोग सोचेंगे तो लाइफ में बहुत सारा चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा जगह पे हम लोग एक बड़ा गोल जब देखते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी या पर्सन से जब बात करते हैं तो मालूम पड़ता है वो लोग ने सारा छोटा छोटा स्टेप बहुत सालों तक लिया, जिसके जाके उनका कंपनी कल्चर एक एस्टेब्लिश हुआ है। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये हर स्टेप्स को कंटिन्यू रखें। एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ मे डे का, और उसके बहुत साल से विश्वकर्मा पूजा का, हमने वो ट्रेडिशन को जारी रखा है इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, और अभी भी जो कोविड पीरियड चल रहा है। बिकॉज भले सिचुएशन जो भी हो, हमें हमें एज अ कंपनी अडेप्ट करते जाना है। आज हम लोग दुर्गापुर में वो इवेंट पूरा फुल फ्लो में नहीं कर पा रहे हैं, पर वर्चुअली हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं इस इवेंट के थ्रू सब लोग कनेक्टेड हो सके। तो मेरा यही मैसेज है कि सिचुएशन जैसा भी रहेगा, हम लोग को सिचुएशन से अडेप्ट करना है और सिचुएशन को रीड करके उसके पहले आगे रहना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा कंपेटिटिव एज रहेगा हमारे पास, और हमारा कंपनी का ग्रोथ एक सस्टेन्ड ग्रोथ रहेगा। ये सस्टेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ तुरंत करके गिर जाना, उससे अच्छा एक स्टेडी पैटर्न में ग्रोथ हो, जिसमें हर एम्प्लॉय का ग्रोथ हो, डिपार्टमेंट का ग्रोथ हो, और डिपार्टमेंट का ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन से कंपनी का भी ग्रोथ हो। तो मेरा ये मे डे का मैसेज आप लोग सबके लिए है, और विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी मे डे एंड अ वेरी हैप्पी ड्राइवर्स डे।